कई बार ऐसा होता है कि पिता जो होते हैं वे अपने कर्तव्य को करने के बाद ऐसा सोचते हैं कि अब बच्चा तो माँ के गर्भ में पल रहा है, मेरा वहाँ पर कुछ नहीं है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जैसे छिपकली की पूंछ कट जाती है, कटने के बाद दूर जाने के बाद भी वो हिलती रहती है, हिलती है ना, बोलिए हाँ हाँ। ऐसे ही आपके शरीर से निकली हुई शक्ति जो गर्भ में स्थापित है, उसका और आपका निरंतर संबंध बना रहता है। उस संबंध में आप जैसा सोचते हैं, इसका प्रभाव भी गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। माँ को जिस तरीके की मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, उसका प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। गर्भस्थ अगर मान लो गर्भ धारण करना है तो सबसे पहले परिवार का माहौल सुधारा जाता है। भैया हमारी छोटी बहू को बच्चा होना है, उसकी तैयारी हो रही है, घर का माहौल सुधारो, घर में झगड़ा नहीं होगा, घर में विवाद नहीं होंगे, मारा पीटी नहीं होगी, तेज आवाज नहीं होगा, स्लो साउंड में लाइफ जिएंगे। जब आप इस प्रैक्टिकल लाइफ करके इस तरीके से जब आप गर्भ लाते हैं, संतान लाते हैं, उसका जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। लेकिन आज की संस्कृति में ऐसा कुछ देखने में नहीं आता। महिलाएं खुद ही कान में वॉकी टॉकी लगा लिया है, सुन रहे हैं, घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। इन सारी वाइब्स को आपका बच्चा पकड़ता है। बच्चे इतने ब्रॉड टैलेंटेड होते हैं, आप देखिएगा कि आज के पैदा हुए बच्चे को खिलौना दोगे तो छोड़ देगा, मोबाइल दोगे तो पकड़ लेगा। क्यों? क्योंकि वो उस वाइब्स को पहले से कैच कर रहा है। उससे निकलने वाली जो वाइब्रेशन है, उससे निकलने वाला जो महिला के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, उसमें वाइब्स ऊपर नीचे हो रही हैं। बच्चा हर चीज़ को फील करता है। तो ये तो पिता की, अगर गृहस्थ ऐसा सोचते हैं कि पिता का कोई काम नहीं है, आप दूर खड़े होकर के भी कुछ सोच रहे हैं, इसका प्रभाव संतान के ऊपर पड़ रहा है। माता पिता दोनों की 15 महीने की साधना होती है एक संतान को लाने के लिए। गर्भ में संतान आई, उसी दिन से जिस दिन पता चलता है कि संतान आई है, उसी दिन माता पिता दोनों ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना शुरू कर देते हैं। ये हमारा आज से ब्रह्मचर्य व्रत है। लाने से 6 महीने पहले ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। 6 महीने पहले ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे, अपने शरीर का नाड़ी शोधन करेंगे, अपने डीएनए का स्ट्रक्चर सही करेंगे, जितने भी अभक्ष है उसका त्याग करेंगे। तो जैसे तीर्थंकर के गर्भ पर आने से पहले 6 महीने पहले से रत्न बरसते हैं, ठीक ऐसे ही संतान लाने से 6 महीने पहले साधु के पास जा करके गृहस्थ पहले व्रत ले लेता है। महाराज संतान लानी है, आशीर्वाद दीजिए, 6 महीने का व्रत ले लो। जी महाराज, 6 महीने का व्रत ले लिया, प्रभु के पास गया, विधान किया, परिक्रमा लगाई, नारियल चढ़ाया, उसके बाद घर में आकर के काम पुरुषार्थ किया, पुरुषार्थ के फलस्वरूप संतान आ गई। आने के बाद 9 महीने का ब्रह्मचर्य व्रत, जब तक इस संतान की उत्पत्ति होने के बाद 45 दिन नहीं निकल जाएंगे, तब तक 45 दिन पहले बाद में पता चलता है। जब संतान आती है तो 1-1.5 महीना तो माँ को भी पता नहीं चलता है कि संतान आ गई है, 1.5 महीने बाद ही कंफर्म हो पाता है। उधर जब 45 दिन हो जाते हैं संतान होने के बाद, उसके बाद फिर गृहस्थ अपने दाम्पत्य जीवन को शुरू करते हैं। ये कोई छोटी साधना नहीं होती है, और जिन घरों में इस तरीके की साधना होती है वे बच्चे देखने लायक होते हैं। मैंने कई बार यूट्यूब पर इस बात को कहा है। एक बच्ची है पारुल, इंदौर की है, उसकी बच्ची है आरकी। जैसा मैं कह रहा हूँ ये सब पद्म पुराण के अंतिम 100 पन्नों से कह रहा हूँ। महापुराण में अंतिम